जय गुरुदेव। सभी शिष्यों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जो जीवन जी रहा हूँ या जीने की कला मैंने सीखी है, वो सभी गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने सीखी है और सभी गुरुओं का मेरे सर ऊपर आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके चरणों में स्पर्श करता हूँ। जिन जिन गुरुओं से मैंने सीखा है, उनके बारे में गुरु पूर्णिमा उत्सव पर कुछ कहना चाहूँगा। आपके साथ उनकी कहानी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरी मुलाकात स्वामी दीन दयालु जी से हुई थी। उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके मिलने के बाद मुझे खाने पीने की कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। उसके पहले मुझे खाने पीने की कमी होती थी। उसके बाद मैं ओशो जी से मिला। उनसे मिलकर मैं बहुत ही आनंदित हुआ। जब मैं गेट पर एंट्री की तो वहाँ पे लिखा था जिंदगी एक उत्सव है। उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी उत्सव बनी हुई है और उन्होंने ही मुझे नाचना सिखाया, गाना सिखाया और हंसना सिखाया। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तीसरा, मेरे दोस्त आचार्य बलविंदर जी योगी जी से मुलाकात हुई। वो मेरे गुरु जी भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने मुझे नेचर से प्यार करना सिखाया। उन्होंने मुझे पहाड़ों पर घूमना सिखाया। तो उनकी वजह से ही आज मैं जो है पहाड़ों में घूमने जाता हूँ, महीने में 1 या 2 बार। और नेचर का मैं पूरा आनंद लेता हूँ। कभी सूरज का आनंद लेता हूँ, कभी चांद का आनंद लेता हूँ, कभी तारों का आनंद लेता हूँ, कभी हवाओं का आनंद लेता हूँ, कभी आकाश का आनंद लेता हूँ। जितनी भी नेचर ब्यूटी है तो मैं सभी का आनंद लेता हूँ और बारिश का भी मैं आनंद लेता हूँ। मैं अपने गुरु जी का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे नेचर से प्यार करना सिखाया और मैं आज तक जो है नेचर से प्यार कर रहा हूँ। तो चौथा हम कहेंगे सुधांशु जी महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उनसे भी मैंने जो है परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, यह मैंने उनसे सीखा। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके बाद श्री श्री रविशंकर जी से मेरी मुलाकात हुई। उनका आशीर्वाद लेने का अवसर हुआ। उनसे भी मैंने जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और उन्होंने ध्यान की विधियाँ जो सिखाई वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरी मुलाकात स्वामी परमानंद जी से हुई। तो उनकी मुलाकात का तो क्या कहना, क्योंकि उनकी मुलाकात से जो है सभी साधु उनके साथ आए से, तो उन साधुओं से मेरी मुलाकात हुई और मैं साधुओं में उनके रंग में ही रंग गया। तो मुझे उनसे भी आशीर्वाद मिला। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। और उनके बाद जो है संत डॉक्टर राम रहीम जी से मुझे जो है वीडियो पर ऑडियो पर प्रवचन सुनने का अवसर मिला। उनकी बात मुझे ये अच्छी लगी। वो फिल्म के माध्यम से जो है आम लोगों को अच्छे मैसेज
देना चाहते थे, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर मुझे राधा स्वामी जी के सत्संग में भी जाने का अवसर मिला और वहाँ ब्यास में जो है सत्संग सुना। वहाँ पे इतना विशाल जो है आश्रम बना हुआ है, तो वहाँ पे इतनी शांति महसूस होती है कि आपको जो है शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मुझे उनका भी आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। फिर मुझे ब्रह्मा कुमारी जी मिशन से मिलने का अवसर मिला और मुझे हम 4 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, तो मुझे उनकी बदौलत जो है कभी बहन ना होने की कमी महसूस नहीं हुई। हाँ, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी मुलाकात अद्वैत परमहंस जी से भी हुई और उनके आश्रम मध्य प्रदेश में भी मैं गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जहाँ पे भाई राजी जी हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत ही सांत्वना देती है। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है। तो उसके बाद जो है बाबा रामदेव जी भी हमारे जो हैं पटियाला शहर में आए, उनसे योग आसन सीखने का अवसर मिला, प्राणायाम करने का अवसर मिला, वो भी मैंने उनका लाभ उठाया। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे निर्मल बाबा जी के भी टीवी में प्रवचन सुनने का अवसर मिला। उन्होंने गोलगप्पे खाओ तो कृपा बरसती रहेगी। कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं, पर मैं इसे मजाक में नहीं लेता। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। उसके बाद मुझे जो है स्वामी ज्ञानानंद जी का आशीर्वाद लेने का अवसर भी मिला और इनको मैं कई बार मिला हूँ। अभी मैं 2-3 महीने पहले ही मिला हूँ। तो उनसे मैंने कहा कि मैं हंसती हुई दुनिया बनाना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग करें। तो उन्होंने कहा कि मेरा आपको पूरा सहयोग है, आप हंसती हुई दुनिया बनाइए। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे हंसती हुई दुनिया बनाने का आशीर्वाद दिया। मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्यों से मिलने का अवसर भी मिला और ये भी एक क्रांतिकारी थे और मेरे अंदर भी जो बीज है वो क्रांतिकारी वाला है। तो मैं भी इसके प्रवचन सुन के बहुत मुझे खुशी होती है, आनंदित होता हूँ और जोश मेरे अंदर आ जाता है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। इन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। तो लास्ट में मैं निरंकारी मिशन की बात करूँगा। 25 साल पहले मैं उनके निरंकारी भवन में गया। वहाँ पर लिखा है धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो हमारे देश में जो लगभग हैं 300 धर्म हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी गुरु मिलकर ये 300 धर्मों को जोड़कर विश्व के कल्याण के लिए कुछ विचार विमर्श करें। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पूरे
विश्व में जो लड़ाई का माहौल बना हुआ है उसको कैसे शांत किया जाए, ये सभी गुरुओं को सोचना चाहिए, उसके बारे विचार विमर्श करना चाहिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन। दूसरा मेरा मुद्दा है वो है आर्थिक समस्या। जितने भी देश हैं सभी देशों में अभी तक आर्थिक समस्या बनी हुई है। इतना हमारा विश्व तरक्की कर चुका है, सभी के पास मोबाइल हैं, कार है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं और रहने के लिए छत नहीं। उनके बारे भी सभी गुरुओं को सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। मेरा चौथा मुद्दा है जनसंख्या पर। तो कुछ साल पहले जो है हमारे विश्व की जनसंख्या 7 अरब थी, अब ये 8 अरब हो गई है। यदि जनसंख्या पर कंट्रोल ना किया गया तो कुछ भी बनाते रहो, जितने मर्जी पुल बनाते रहो, जो मर्जी करते रहो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है यदि हम जनसंख्या पर कंट्रोल ना करें। सबसे लास्ट में जो मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आजकल जो है जहाँ भी देखो दबा बिल्डिंगें बढ़ रही हैं। व्यक्ति को 100 गज की जगह की जरूरत है, 1000 गज चाहिए, 10,000 गज चाहिए, 500 गज चाहिए, इतना किला चाहिए। और दबा जो है लोग जो है पेड़ों को काट रहे हैं, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी फैला रहे हैं और भी बहुत कुछ है जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। और इन्वायरमेंट जो है इन लोगों की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रही है। वो हो सकता है कि सभी पर एकदम अटैक हो। तो मैं सभी गुरुओं को कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन सभी गुरु मिलके जो है विश्व के कल्याण के लिए जरूर सोचें, उनके लिए विचार विमर्श करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।